लास्ट चैप्टर 34 सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब सूरत इखलास की फ़जीलत। हदीस नंबर 3301। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दालरहमान अपनी वालिद के हवाले से ये बात नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत इखलास के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये तिहाई कुरान है या इसके बराबर है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब सूरत इखलास की फ़जीलत। हदीस नंबर 3302। तर्जुमा। अब्दालरहमान बिन अबू लीली एक अंसारी ख़ातून के बारे में नकल करते ही हज़रत अबू अय्यूब उनके पास आए और बोले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ लेकर आए हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है। इस ख़ातून ने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हमारे पास बहुत सी भलाई लेकर आए हैं वो क्या है। हज़रत अबू अय्यूब ने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा किया तुम में से कोई शख्स रात के वक्त तिहाई कुरान की तिलावत कर सकता है। रवाई बयान करते हैं हमें ये मामला मुश्किल महसूस हुआ हम ये नहीं कर सकेंगे हमने आपको कोई जवाब नहीं दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा दोहराई और फिर इरशाद फरमाया किया कोई शख्स सूरत इखलास नहीं पढ़ सकता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब सूरत इखलास की फ़जीलत। हदीस नंबर 3303। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है अल्लाह इसके 50 बरस के गुनाह बख्श देता है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब मऊज़तीन की फ़जीलत। हदीस नंबर 3304। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ चिमट गया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप मुझे सूरत हूद और सूरत यूसुफ़ पढ़ा दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ए उक़बा तुम कुरान की कोई ऐसी सूरत नहीं पढ़ोगे जो अल्लाह के नज़दीक सूरत फ़ल्क़ और सूरत नास से ज़्यादा महबूब हो। यज़ीद बयान करते हैं अबू उमरान इस सूरत को कभी तर्क नहीं करते थे और हमेशा मग़रिब की नमाज में उसे पढ़ा करते थे। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब मऊज़तीन की फ़जीलत। हदीस नंबर 3305। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं एक मरतबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था आपने मुझसे फरमाया ए उक़बा पढ़ो मैंने अर्ज़ की किया पढ़ूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे फिर आपने फरमाया पढ़ो मैंने अर्ज़ की किया पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये पढ़ो कुल औज़ बरब अल फ़लक़। मैंने ये पढ़ा और इस पूरी सूरत को पढ़ा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मानिंद कोई शख्स कुछ नहीं मांगता और कोई पनाह मांगने वाला कोई पनाह नहीं मांगता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब मऊज़तीन की फ़जीलत। हदीस नंबर 3306। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर ऐसी आयत नाज़िल हुई हैं जिनकी मानिंद कोई और चीज़ नहीं है। रवाई बयान करते हैं यानी मऊज़तीन। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब 10 आयत पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3307। तर्जुमा। हज़रत तमीम दारमी फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त 10 आयत पढ़ लेता है उसे गाफिल लोगों में शामिल नहीं किया जाता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब 10 आयत पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3308। तर्जुमा। हज़रत तमीम दारी और फ़ज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त 10 आयत पढ़ लेता है उसे नमाज पढ़ने वालों में लिख दिया जाता है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब 10 आयत पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3309। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं जो शख्स 10 आयत पढ़ लेता है उसे काफ़िलों में नहीं लिखा जाता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब 10 आयत पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3310। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त 10 आयत पढ़ लेता है उसे गाफिल लोगों में नहीं लिखा जाता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब जो शख्स 50 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3311। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त 50 आयत पढ़ लेता है उसे काफ़िलों में नहीं लिखा जाता। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब जो शख्स 50 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3312। तर्जुमा। हज़रत तमीम दारी और हज़रत फ़ज़ाला बयान करते हैं जो शख्स रात के वक्त 50 आयत पढ़ लेता है उसे हिफाजत करने वालों में लिखा जाता है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3313। तर्जुमा।
हज़रत अबू दरदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे काफिल में नहीं लिखा जाता। इमाम दारमी फरमाते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने सालिम नामी रावी की जगह राशिद बिन सईद का जिक्र किया है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3314। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे इबादत गुजारून में लिखा जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3315। तर्जुमा, हज़रत तमीम दारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसके लिए रात भर इबादत का सवाब लिखा जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3316। तर्जुमा, कब फरमाते हैं, जो शख्स 100 आयत पढ़ लेता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3317। तर्जुमा, हज़रत तमीम दारी और हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3318। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब 100 आयत पढ़ना। हदीस नंबर 3319। तर्जुमा, हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे काफिलों में शामिल नहीं किया जाता। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 200 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3320। तर्जुमा, हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं, जो शख्स 200 आयत पढ़ता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 200 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3321। तर्जुमा, हज़रत अबू दरदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रात के वक्त 200 आयत पढ़ता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 200 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3322। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 200 आयत पढ़ता है उसे काफिलों में नहीं लिखा जाता, और जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ लेता है उसे इबादत गुजारून में लिखा जाता है, और जो 200 आयत पढ़ लेता है उसे कामयाब लोगों में लिख दिया जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 100 से लेकर 1000 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3323। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 10 आयत पढ़ लेता है उसे ज़िक्र करने वालों में लिख दिया जाता है। जो शख्स 100 आयत पढ़ता है उसे इबादत गुजारून में लिख दिया जाता है। जो शख्स 500 आयत पढ़ता है उसे एक एक कंतार अजर नसीब होता है। उनसे पूछा गया, कंतार से क्या मुराद है? इन्होंने जवाब दिया, एक बेल के वज़न के बराबर सोना। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 100 से लेकर 1000 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3324। तर्जुमा, हज़रत हुस्न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रात के वक्त 100 आयत पढ़ता है और इस रात कुरान के साथ बहस नहीं करता, और जो शख्स रात के वक्त 200 आयत पढ़ता है उसके लिए रात भर इबादत का सवाब लिखा जाता है, और जो शख्स 500 से लेकर 1000 तक आयत पढ़ता है उसको आखिरत में एक कंतार नसीब होगा। लोगों ने दरियाफ्त किया, कंतार से आपकी क्या मुराद है? आपने जवाब दिया, 12,000 दीनार। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 100 से लेकर 1000 आयत पढ़े। हदीस नंबर 3325। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त 300 आयत पढ़ता है उसके लिए एक कंतार सवाब लिखा जाता है, और जो शख्स 700 आयत तक पढ़ता है, रावी बयान करते हैं, मुझे याद नहीं, इस बारे में अबू नईम नामी मुहद्दिस ने क्या बात की है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 1000 आयत पढ़ता है। हदीस नंबर 3326। तर्जुमा, हज़रत अबू मामा फरमाते हैं, जो शख्स 1000 आयत पढ़ता है उसके लिए अजर का एक कंतार लिख दिया जाता है। इस कंतार के एक क़ीरत का मुआवजा पूरी दुनिया नहीं दे सकती। वो ये फरमाते हैं, यानी दुनिया इसके बराबर नहीं हो सकती। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब जो शख्स 1000 आयत पढ़ता है। हदीस नंबर 3327। तर्जुमा,
حضرت تمیم داری اور حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں جو شخص رات کے وقت 1000 آیت پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قنطار لکھ دیا جاتا ہے اور اس قنطار کا ایک قیراط دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ شخص اتنا ہی اجر حاصل کر لیتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب جو شخص 1000 آیت پڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 3328 ترجمہ حضرت ابو درداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص 1000 آیت پڑھ لے اس کے لیے اجر کا ایک قنطار لکھ دیا جاتا ہے جس کا ایک قیراط بڑے ٹیلے کی مانند ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3329 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک قنطار 12000 دینار کا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3330 ترجمہ حضرت ابو ذرہ عبدی فرماتے ہیں ایک قنطار ایک بیل کے وزن جتنا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3331 ترجمہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں ایک قنطار 40000 دینار کا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3332 ترجمہ حضرت حسن فرماتے ہیں ایک قنطار ایک آدمی کی دیت جتنا ہوتا ہے جو 12000 ہوتی ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3333 ترجمہ مجاہد فرماتے ہیں ایک قنطار 70000 دینار کا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3334 ترجمہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ایک قنطار 1200 اوقیہ کا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قنطار کتنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3335 ترجمہ مجاہد یہ فرماتے ہیں یہ 70000 مسقال کا ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3336 ترجمہ ابو قلابہ مرفوع روایت کے طور پر نقل کرتے ہیں جب قرآن کا آغاز کیا جائے اس وقت جو شخص موجود ہو تو گویا وہ شخص اللہ کی راہ میں حاصل ہونے والی فتح میں شامل رہا ہے اور جو شخص اس وقت موجود ہو جب قرآن ختم کیا جا رہا ہو تو وہ گویا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود رہا۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3337 ترجمہ قتادہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مدینہ کی مسجد میں قرات کر رہا تھا، حضرت ابن عباس اس کے پاس ایک نگران چھوڑ دیا کرتا تھا، جب اس کے قرآن ختم ہونے کا وقت آتا تو حضرت ابن عباس اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3338 ترجمہ حضرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک جب رات کے وقت قرآن ختم کرنے لگتے تھے تو اس کا کچھ حصہ صبح تک چھوڑ دیا کرتے تھے اور صبح کے وقت اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کر کے ان کے ہمراہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3339 ترجمہ ثابت بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک جب قرآن ختم کرنے لگتے تھے تو اپنی اولاد اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3340 ترجمہ ابدا بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص دن کے وقت قرآن ختم کرتا ہے تو فرشتے رات تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص رات کو ایسا کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3341 ترجمہ زرارہ بن عوفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک کر روانہ ہو جانا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ رک کر روانہ ہو جانا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا رہے، پھر آخر سے شروع کی طرف چلا جاتا ہے، جب بھی وہ رکتا ہے تو پھر شروع کر دیتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن ختم کرنا۔ حدیث نمبر 3342 ترجمہ ابراہیم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دن کے وقت قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے رات تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، جو شخص رات کے وقت ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔
सुलेमान फरमाते हैं मैंने अपने साथियों को देखा है कि इन्हें ये बात पसंद है कि वो दिन के आगाज़ में कुरान को ख़त्म कर ली करें या रात के आगाज़ में ख़त्म कर ली करें। इब्राहीम से भी उसी तरह की रिवायत मनक़ूल है, ताहम इसमें सुलेमान का कौल मनक़ूल नहीं है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3343। तर्जुमा, महारब बिन दिसार फरमाते हैं जो शख्स पूरी तवज्जो के साथ कुरान पढ़ता है उसके लिए कुरान दुनिया और आखिरत में दुआ बन जाता है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3344। तर्जुमा, तलहा और अब्दाल रहमान बिन असूद फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त कुरान ख़त्म करता है फ़रिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआ करते रहते हैं और एक रिवायत में इसकी बख्शिश कर दी जाती है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3345। तर्जुमा, हमीद अरज बयान करते हैं जो शख्स कुरान ख़त्म करने के बाद दुआ करता है 4000 फ़रिश्ते इसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3346। तर्जुमा, हुक्म बयान करते हैं मुजाहिद ने मेरे पास ये पैगाम भिजवाया कि हम तुम्हारे लिए दुआ करें, हम ये चाहते हैं कि जब हम कुरान ख़त्म करें क्योंकि हमें ये पता चला है कि कुरान ख़त्म करने के वक्त दुआ कबूल होती है। रावी बयान करते हैं फिर इन्होंने उस वक्त कुछ दुआएं की थीं। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3347। तर्जुमा, साद बयान करते हैं जो शख्स रात के वक्त कुरान ख़त्म करना चाहता है फ़रिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं और अगर वो रात के आखिरी हिस्से में कुरान ख़त्म करता है तो फ़रिश्ते शाम तक इसके लिए दुआ करते रहते हैं। इसलिए हम में से किसी का कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो वो उसे शाम तक या सुबह तक मुअख्खर कर देता है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं ये बहुत उम्दा बात है और साद से मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3348। तर्जुमा, अता बिन यासार फरमाते हैं कुरान के आलम जन्नत के वाक़िफ़कार हैं। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3349। तर्जुमा, सईद बिन जबीर के बारे में मनक़ूल है वो हर 2 रातों में कुरान ख़त्म किया करते थे। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3350। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं कितने अरसे में कुरान ख़त्म किया करूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसे 1 महीने में ख़त्म कर ली करो। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 25 दिन में ख़त्म कर ली करो। मैंने अर्ज़ की मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसे 15 दिन में ख़त्म कर ली करो। मैंने अर्ज़ की मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया तुम उसे 10 दिन में ख़त्म कर ली करो। मैंने अर्ज़ की मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया तुम उसे 5 दिन में ख़त्म कर ली करो। मैंने अर्ज़ की मैं इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया नहीं, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं ख़त्म करना। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान ख़त्म करना, हदीस नंबर 3351। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हिदायत की थी कि मैं 3 दिन से कम अरसे में कुरान ख़त्म ना करूं। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान को अच्छी आवाज़ में पढ़ना, हदीस नंबर 3352। तर्जुमा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं जो शख्स अच्छी आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इब्न ईना फरमाते हैं वो शख्स बेनियाज हो जाता है। इमाम दारमी फरमाते हैं लोग ये कहते हैं इब्न नहीक नामी रावी का नाम उबैदुल्लाह है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान को अच्छी आवाज़ में पढ़ना, हदीस नंबर 3353। तर्जुमा, ताउस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अच्छी आवाज़ में कुरान कौन पढ़ता है और अच्छे तरीक़े से कौन क़ुरात करता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वो शख्स कि जब तुम उसे क़ुरात करते हुए सुनो तो तुम्हें ये महसूस हो कि वो शख्स अल्लाह से डरता है। ताउस बयान करते हैं तलक़ ऐसे ही आदमी थे। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान को अच्छी आवाज़ में पढ़ना, हदीस नंबर 3354। तर्जुमा,
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں دی جو اس نے نبی کو اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی دی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں اس سے مراد بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3355 ترجمہ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ نے کسی بھی چیز کی وہ اجازت نہیں دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اچھی آواز میں قرآن پڑھیں۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3356 ترجمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسی کو فرمایا تھا کہ ان کی آواز قرآن میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، اس شخص کو اول داؤد کی خوش آوازی عطا کی گئی ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3357 ترجمہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ حضرت ابو موسی کو دیکھتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو موسی ہمارے پروردگار کی یاد دلاؤ، تو حضرت ابو موسی ان کے پاس قرات کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3358 ترجمہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی حالت میں ہرگز نہ پاؤں کہ کسی شخص نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہو اور وہ خوش آواز ہو اور وہ سورت بقرہ پڑھنی چھوڑ چکا ہو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور سب سے ویران گھر وہ دماغ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ موجود نہ ہو۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3359 ترجمہ سلمہ بیزق مدینہ آئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سالم سے یہ کہا گیا اگر آپ آئیں اور ان کی قرات سنی تو یہ مناسب ہوگا۔ جب سالم مسجد کے دروازے پر آئے اور ان کی قرات سنی تو وہ واپس آ گئے اور بولے یہ تو گا رہا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3360 ترجمہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسی حضرت عمر کے پاس آتے تھے، ان سے یہ کہا کرتے تھے ہمارے پروردگار کی یاد دلائیں، تو حضرت ابو موسی ان کے پاس قرات کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3361 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی بھی چیز کی وہ اجازت نہیں دی جو اجازت اس نے اپنے نبی کو بلند آواز سے اچھی طرح قرآن پڑھنے کی دی ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3362 ترجمہ ابن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ابو موسی کو اول داؤد کی خوش آوازی میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3363 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک شخص کو قرات کرتے ہوئے سنا تو دریافت کیا یہ کون شخص ہے؟ عرض کی گئی یہ عبداللہ بن قیس ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو اول داؤد کی خوش آوازی میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3364 ترجمہ حضرت برا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو آراستہ کرو۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا حدیث نمبر 3365 ترجمہ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز کے ذریعے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن پڑھتے ہوئے غلط اعراب پڑھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3366 ترجمہ عامش بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت انس کی موجودگی میں قرآن پڑھتے ہوئے اعراب کی غلطی کی تو حضرت انس نے اس بات کو ناپسند کیا۔ سنن دارمی کتاب فضائل قرآن کا بیان باب قرآن پڑھتے ہوئے غلط اعراب پڑھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3367 ترجمہ امام درامی فرماتے ہیں علماء قرآن میں اعراب کی غلطی کو بدعت شمار کرتے ہیں۔